अब हम करेंगे फंक्शंस के बारे में। लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे हमने पहले रिलेशन किया था उसमें हम a और b कोई दो सेट मानते थे, जिसमें a सेट में कोई भी एलिमेंट था उसकी रेंज b सेट में होती थी। तो रिलेशन में हम बोलते थे कि ये डोमेन है और ये उसकी रेंज है, बट फंक्शन में हम यूज़ करेंगे वर्ड ये डोमेन है और ये इसकी इमेज है। मीन्स x सेट में डोमेन होंगे और y सेट में उस डोमेन की इमेज होगी। तो अब हमें ये देखना है कि ये है जो ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे कि वो x टू y फंक्शन है या उसको हम बोलेंगे कि वो x टू y मैपिंग है। तो उसको हम लिखेंगे कि f जो फंक्शन है वो है x मैपिंग y या x टू y इज अ रूल बाय विच ईच एलिमेंट x belongs to x set is associated to a unique element y belongs to y। means x सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होगी वाई सेट के अंदर। मीन्स एक्स सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज इस तरफ ना हो। यहाँ सबकी कोई ना कोई वाई में इमेज है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। और वाई सेट पूरे को हम बोलते हैं कोडोमेन। एक्स सेट में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी ये है डोमेन। वाई सेट में जो सभी एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलेंगे कोडोमेन। बट 1 2 4 जो इमेजेस हैं ए बी सी की, तो 1 2 4 को हम बोलेंगे इमेजेस। तो इसको हम लिखेंगे कैसे। एक्स सेट में है एलिमेंट्स ए बी सी, वाई सेट में है 1 2 3 4। तो एफ ऑफ ए मीन्स फंक्शन जो है ए का उसकी इमेज है 1। एफ ऑफ बी है 2, एफ ऑफ सी है 4। तो रेंज इज इक्वल टू हुआ 1 2 4 या फिर इमेज 1 किसकी इमेज हुई ए की, 2 इमेज है बी की, 4 इमेज है सी की। तो रेंज है वो उसका सेट बनेगा 1 2 4 जो एक सबसेट है y का। मीन्स जो रेंज होती है वो y सेट में ही होती है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सबसेट है y का। तो फंक्शन हुआ x टू y। नेक्स्ट है, अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। x टू y मैपिंग है, फंक्शन f है। x सेट में a b c एलिमेंट्स हैं। a एलिमेंट की इमेज है 1, b एलिमेंट की इमेज है 3, बट c डज नॉट हैव एनी इमेज, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। x सेट में एलिमेंट्स हैं a b c d, y सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज एन यूनिक इमेज इन y, बट b बिलोंग्स टू x। b एलिमेंट है वो x से बिलोंग कर रहा है, बट इट हैज़ 2 इमेजेस इन y, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। रूल ये होता है कि x सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए y में, बट b के पास यहाँ 2 इमेजेस है तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। इसको लिखने का ये तरीका होता है, a एलिमेंट की इमेज है 1 तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसके 2 इमेजेस है तो 2 बार ऐसे लिखोगे। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 5। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज बी हैज़ 2 इमेजेस इन वाई। नेक्स्ट में है एक्स टू वाई मैपिंग है, फंक्शन एफ है। ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2,
सी की इमेज है 2। रूल यही होता है कि एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ए की एक ही इमेज है 1, बी की भी एक इमेज है 2, सी की भी एक इमेज है 2, डी की भी एक इमेज है 3। तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट है इनटू फंक्शन। अ फंक्शन एफ x to y is said to be an into function if there exists at least one element y belongs to y। at least one element, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा y में which has no pre-image in the set x। एक एलिमेंट y में ऐसा होगा जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी इन सेट x। जैसे यहाँ y में है 1 2 3 4 एलिमेंट्स, x में है a b c। अब यहाँ 1 की प्री इमेज है a, 2 की प्री इमेज है b, 4 की प्री इमेज है c, बट 3 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट x। मतलब इस टाइप का जो फंक्शन है उसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। a की रेंज है 1, b की रेंज है 2, c की रेंज है 4। तो रेंज f ऑफ x होगा 1 2 4, जो सबसेट है y का, मीन्स 1 2 4 किस में है, y सेट में है। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं। अ फंक्शन f x to y is said to be an onto function if every element y belongs to y। में जितने भी y एलिमेंट्स हैं y सेट के अंदर हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज x बिलोंग्स टू x। जितने भी y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एट लीस्ट वन प्री इमेज होगी x के अंदर। कम से कम एक जरूर होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे x सेट में a b c d एलिमेंट्स हैं, y में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। 1 की प्री इमेज है a, 2 की प्री इमेज है b, 3 की प्री इमेज है c एंड d। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है कि y में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वन प्री इमेज जरूर होगी, वन से ज़्यादा भी हो सकती है, एट लीस्ट वन प्री इमेज। जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज़ अ प्री इमेज इन x, 3 बिलोंग्स टू y हैज़ 2 प्री इमेजेस c एंड d। तो इस टाइप की जो फंक्शन है उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। f जो फंक्शन है x टू y इज एन ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू y, कि f की जो रेंज है वो y के इक्वल ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितनी भी रेंज बन रही हैं उसमें y के सभी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो इन सब को आप इमेजेस भी बोलोगे कि ये इसकी इमेजेस हैं, और ये पूरा जो सेट होगा 1 2 3 ये सभी रेंज भी है, क्योंकि ये किसी ना किसी की इमेज है। 1 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। अ फंक्शन f x to y इज said to be a 1 1 function if different elements of x have different images in y। That is, no two different elements of x have the same image in y। Means x में जितने भी elements होंगे उन सब की अलग अलग इमेज होगी y सेट के अंदर। जैसे यहाँ x सेट में एलिमेंट्स हैं a b c d, y सेट में है 1 2 3 4 5। a की इमेज है 1, b की है 2, c की है 3, d की है 4। मीन्स सबकी एक यूनिक इमेजेस है y में। तो ये हुआ 1 1 फंक्शन, और इसमें x सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसकी इमेज इस साइड ना हो, सबकी कोई ना कोई एक इमेज जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है
मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन का मीन्स है मैनी एलिमेंट्स एक्स सेट में, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज वाई में सिंगल हो सकती है। और फंक्शन एक्स to y is said to be a many one function if two or more elements of x have the same image in y. फंक्शन x to y is many one, b की इमेज भी 2 है, d की इमेज भी 2 है, बट x में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसकी इमेज ना हो। मैनी वन, इस साइड मैनी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज होगी तो इसको मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है वन वन इंटू फंक्शन। इफ द फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज, फर्स्ट पॉइंट है वन वन, सेकेंड है इंटू, मीन्स वो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, इंटू भी होना चाहिए। वन वन में हमने ये किया था कि एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की सिंगल इमेज होनी चाहिए। इंटू फंक्शन में हमने ये किया था कि वाई सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ये वन वन भी हुआ और इंटू भी हुआ, क्योंकि 4 जो है उस एलिमेंट की एक्स सेट में कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये वन वन इंटू फंक्शन है। नेक्स्ट है वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्शन भी बोलते हैं। वन वन ऑन टू में यही होगा कि ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो। वन वन में हमने किया था कि एक्स सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक इमेज ज़रूर होगी। जैसे ए की इमेज है 1, बी की है 2, सी की है 4, डी की है 3, तो ये हुआ वन वन। ऑन टू फंक्शन में हमने किया था वाई सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए, तो सबकी एटलीस्ट वन प्री इमेज है। सबकी 1 की प्री इमेज है ए, 2 की प्री इमेज है बी, 3 की प्री इमेज है डी, 4 की प्री इमेज है सी, तो ये ऑन टू भी हुआ। मतलब वाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए, तो उसको हम ऑन टू बोलेंगे। तो ये हुआ वन वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन मीन्स एक्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हो जिसकी सिंगल इमेज हो, तो ये हुआ मैनी वन। जैसे ए की इमेज भी 1 है, बी की इमेज भी 1 है, तो ये हुआ मैनी वन। इनटू फंक्शन में हमने ये किया था कि जिसमें वाई सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो, तो वाई में एक ऐसा एलिमेंट है 4 जिसकी प्री इमेज नहीं है एक्स के अंदर, तो ये इनटू भी हुआ और मैनी वन भी हुआ, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी वन इंटू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन का मतलब है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक्स सेट में ऐसे होंगे जिसकी कोई सिंगल इमेज होगी, तो ये मैनी वन हुआ। ऑन टू फंक्शन में हमने ये किया था वाई सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की प्री इमेज है ए, 2 की प्री इमेज है बी एंड सी, एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए, 2 भी हो सकती हैं। 3 की प्री इमेज है डी, तो ये हुआ ऑन टू फंक्शन, तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन।